ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विश्व सत्य संदेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि स्वास्थ्य आपका खराब चल रहा है या आप चाहते हैं कि स्वास्थ्य बना रहे सदैव, तो भोजन करने की जो दिशा है वह सदैव ही पूर्व रखिएगा। पूर्व दिशा में यदि मुख करके भोजन करेंगे तो आप पहली बात तो ये स्थितियाँ बनेंगी कि आपको बीमारियाँ बहुत कम होंगी, और अगर आप बीमार होंगे मान लीजिए सपोज दैट, तो आपको स्वास्थ्य लाभ जल्दी मिल जाएगा। और ये 108 दिन करके देख लीजिए, आपको अवश्य ही लाभ दिखने लग जाएगा इसका। 108वें दिन तक आप संपूर्ण स्वस्थ भी हो सकते हैं, इसमें भी कोई वो बड़ी बात नहीं होगी। चलिए, आज दिनांक 13 अक्टूबर 2020 दिन मंगलवार को जब सुबह सुबह नींद से जागना तो पूर्व दिशा को हाथ जोड़कर नमस्कार करना। अब आप सोच रहे होंगे कि यह मैं रोज़ क्यों बताता हूँ आपको। यही इसलिए बताता हूँ रोज़ाना आपको कि उस खास दिशा में आज के जो मुख्य देव हैं वो विराजमान होंगे। आज के कुछ खास मतलब प्रतिदिन के ये मान के चलिए कि एक देवता हैं जो किसी खास दिशा में होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको इस दिशा के बारे में क्लियर कर देता हूँ कि उस दिशा में बैठे हुए देवता से अगर आप कुछ मांगेंगे तो संभावना यह है कि आपको हो सकता है वो खुश होकर के कुछ न कुछ दे दें जो आप मांगे उनसे। तो इसलिए आपसे कहते हैं कि उस खास दिशा में ज़रूर करिए काम यह। तो पूर्व दिशा को आप हाथ जोड़कर आज नमस्कार कीजिए और अपने आज के कार्य विशेष की सफलता की मांग कीजिए। ठीक, अब क्या करना है, अब बिस्तर पर बैठे बैठे ये कार्य करना था, तो बिस्तर पर बैठे बैठे ही दूसरा कार्य भी कर लीजिए कि पूर्व दिशा में ही आपको मुख रखना है अपना, और अपने हाथ वीडियो में दिखाए अनुसार अपने सामने हथेलियों को कर लीजिए और उन्हें देखते हुए सौभाग्यवर्धक मंत्र कहना है। कौन सा मंत्र है? वही कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। बस यही छोटा सा मंत्र आपको कहना चाहिए, और इतना कहने के बाद आपको अपने हाथ अपने पूरे शरीर में स्पर्श कराने चाहिए। बिल्कुल मानिए आप शक्तिपात ले रहे हों उस ईश्वरीय शक्ति से जो आपके हाथों में आकर के अभी कुछ देर पहले जो मंत्र आपने बोला उसके द्वारा आकृष्ट हो गई और बैठ गई आकर के, तो आपके शरीर में शक्तिपात हुआ। अब जहाँ भी आप सो रहे हों, कहीं भी हों, XYZ, मान लीजिए कहीं घूमने गए हुए हैं, तो जहाँ भी आप सो रहे हों तो वहीं पर बैठे बैठे उसी पूर्व दिशा में ही बैठे बैठे तो वहाँ की ज़मीन को देखते हुए आप यह पृथ्वी मंत्र, जिसे लक्ष्मी मंत्र भी कहा जाता है, यह आप कहिए। कौन सा मंत्र है वो? समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। जी हाँ, यह मंत्र कहना है। छोटा सा मंत्र है, कोई बहुत कठिन बात नहीं है कहना। लिखा हुआ भी सामने हम आपको इसीलिए दे रहे हैं कि आप आराम से इसको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और याद किया जा सकता है। एक बार लर्न कर लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अपने हाथों से पृथ्वी को स्पर्श करें और अपने माथे पर लगावें। हाँ, ये कार्य बिस्तर पर बैठे बैठे ही आपको करना है, ज़मीन पर पैर अभी नहीं रखने हैं। आप बस अपने माथे पर लगाइए, जैसे अपनी माँ के चरण स्पर्श करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आशीर्वाद मिलेगा। और फिर इसके बाद अपने जो औरतें हैं वो अपने बायां चरण रखें, और जो पुरुष हैं वो अपना दाहिना चरण रखें। ठीक, अपना दाहिना पैर पुरुष रखें और बायां पैर स्त्रियां जो भी हैं, मातृशक्ति, वो समस्त जो लोग भी हैं वो अपना बायां पैर रखें ज़मीन पर। और उसके बाद अपनी दिनचर्या के कार्यों को संपन्न करें। स्नान आदि के बाद पीपल में जल अर्पित करें। 1, 5 या 7 परिक्रमा हो सके तो कर लें, अपनी मन की इच्छाएँ पूरी कर लें, मांग लें। ठीक है, क्योंकि मलमास चल रहा है, यानी अधिक मास चल रहा है, और अधिक मास में आपको यह कर्म हिंदू धर्मावलंबी अगर हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं तो करिएगा। ठीक है ना। हाँ, वस्त्रों आदि के बारे में हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। तो रोज़ाना आपको हम ये चीज़ अगर हम कहें कि आपको ये नहीं करना तो ये अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम रोज़ाना उन चीज़ों को नहीं उजागर करते आपके सामने। तो आप इस बात को पहले की वीडियो भी देख लीजिए, समझ लीजिए कि हमने मलमास के बारे में क्या कहा हुआ है। वीडियो देख लीजिए, उठा लीजिए, मिल जाएगा आराम से, और उसी के अनुसार आपको दिनचर्या का निर्धारण करना है। तो जब आप मानते हैं तो बस वही करिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, दिन भर के शुभ मुहूर्त की जानकारी पाते हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है कपड़ों की। तो
कपड़े आज जो है खरीदारी भी नहीं करनी है और ना ही किसी से कोई कपड़ों संबंधी उपहार ही लेना है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कहते हैं अरे हम कुछ नहीं मानते, तो सब आप इसको अनुभव भी कर सकते हैं, हम तो कहेंगे, क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम की स्थितियां हैं जीवन में। तो आप क्या करें कि कपड़े आप खरीद लीजिए, तो क्या प्रॉब्लम होगी, जीवन में उलझनें बढ़ेंगी आपके साथ, अनेक प्रकार की अनजानी उलझनें, जिसका कोई मतलब ये समझ लीजिए कि अंत ही नहीं है, यूँ समझ लीजिए। तो और अनजानी होंगी तो जान भी नहीं पाएंगे, उलझनें आती जाएंगी, आप परेशान होते जाएंगे। और संभावना ये भी होती है उसमें कि आदमी समझ नहीं पाता है और परेशानियों में जूझता रहता है, ठीक है ना। तो ये होता होगा आपके साथ, कभी न कभी हुआ होगा। तो इसका परिणाम, इसका प्रभाव इस तरीके से मान के चलिए कि आपके पास अगर कहीं से स्टोर से किसी से आपने पुस्तकें कह रहे कपड़े आदि ले रखे हैं आपने, तो वो डेट आपके पास होगी और उस खास डेट को आप हमारे पंचांग के साथ मिलान कीजिए। आप देखेंगे कि आपके साथ संभावना रहेगी कि प्रॉब्लम वाला जो समस्या है वो है, कुछ न कुछ कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पर वो समस्या रही। हो सकता है उस समय में राहु काल रहा हो, उस समय में हो सकता है कोई और ख़राब स्थितियाँ रही हों, अगर आप कपड़ों की वजह से कोई प्रॉब्लम उठा रहे हैं तो, ठीक है ना। मिलान कीजिए जीवन के साथ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज चावल, दाल और बैंगन की सब्ज़ी आपको नहीं खानी चाहिए। अगर नहीं मानते हैं, मान लीजिए खाते हैं, तो शरीर में वात, पित्त और कफ, जो शरीर को हमारे जो पूरा संचार तंत्र है हमारे शरीर का, उसको जो बैलेंस रखते हैं, तो बैलेंसिंग गड़बड़ा जाएगी और आप हो सकता है स्वास्थ्य की अनेक प्रॉब्लम से जूझने लग जाओ। तो ये स्थितियाँ हैं। तो आज चावल, दाल और बैंगन आप मत खाइएगा। आज दवा का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो भैया समस्या होगी, कष्ट होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, पहले की जो दवाएं चलें उनको चलने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब आपके लिए भी है ये चीज़ कि दवा का निर्माण मत कीजिएगा। आज फिल्म, फैशन, सर्राफा, इस तरीके के जो सोशल वर्क्स काम हैं, जो वो सारे कार्य आज किए जा सकते हैं और हाथ आजमाएं तो उसमें लाभ मिलेगा, आपको फ़ायदा होगा इन कार्यों में करने में, ठीक है ना। तो आप करिएगा, लाभ मिल सकता है। क्षौर कर्म, वही बाल, दाढ़ी, नाखून आदि काटना, इसमें आपको उम्र कम होने की संभावना रहेगी और मृत्यु तुल्य कष्ट भी मिल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात मत मानिएगा, इससे भी संभावना रहेगी, ठीक है। आज हवन नहीं करना है आपको। हवन अगर करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। हाँ, रुद्राभिषेक आप कर सकते हैं। रुद्राभिषेक आज के दिन लाभकारक रहने वाला है। रुद्राभिषेक से आपको मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होने की पूरी स्थितियां बनेंगी, इसलिए आप रुद्राभिषेक कामना में ज़रूर कर सकते हैं और करिएगा तो आपको लाभ होगा, ठीक है। वाहन और स्वर्ण आदि खरीदने के लिए अभी कोई शुभ मुहूर्त मिल नहीं रहा है, तो इसलिए यह तो नहीं है, आज खरीदना ही नहीं है, ठीक है। अब आइए हम लोग आ गए हैं आपकी सबसे प्यारी मास्टर की के सेगमेंट की तरफ, इन मास्टर की तरफ। तो आज की मास्टर की में आप छोटा सा उपाय कीजिए। अच्छा, पहले की जो मास्टर की है उसके बारे में भी बताइए भाई, हमें कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए कि हमारी जो बताई हुई मास्टर की हैं वो कितनी सफलतादायक रही आपके लिए। देखिए, न्यून रूप से भले ही हों मगर रहेंगी, सफलता आपको मिलेगी। क्योंकि देखिए होता क्या है, इसमें मास्टर की के बारे में भी बता दें और पूरे जो हमारा वीडियो है ये शुभ मुहूर्त का, होता क्या है कि आपके जन्म समय के जो स्थितियां रहीं, उस समय में जो प्लैनेट्स की पोजीशन रही, मतलब आसमान में जो ग्रहों की स्थितियां रहीं, उसके अनुसार जो आज का ग्रह आपके ऊपर कार्य कर रहा होगा, आपके लिए कुछ देने की या ना देने की स्थितियों में है, सपोज दैट नहीं देने की स्थिति में है, तो उस जो नहीं देने की स्थितियों में है, तो मान लीजिए आपको आज जब मिलना ही नहीं था, जीरो ही था, बिल्कुल सन्नाटा था, और उसमें भी अगर 10% या 1%, 2% तक मिल गया, तो यह मानिए कि ईश्वर की महती अनुकंपा है। और जिस दिन आपको वह देने वाला होगा, ज़्यादा वाला स्थितियाँ होंगी, उस दिन विशेष उपाय किए गए तो आपको संभावना ये रहेगी कि वो जो एक देने वाला था, हो सकता है वो 10 दे जाए उस दिन, ठीक है ना। तो इस तरीके की होती है यह मास्टर की। तो बस इसीलिए आपके सामने यह मास्टर की हम प्रस्तुत करते हैं रोज़ाना। आपको कैसी लगती है मैं ऐसा ज़रूर बताइएगा। चलिए मास्टर की तरफ बढ़ते हैं। आज की मास्टर की में आप साबुत चावल 1 मुट्ठी ले लीजिए, 1 मुट्ठी हाथ डालिए, जिस बर्तन में भी चावल रखा उसमें हाथ डालिए, और 1 मुट्ठी दबा लीजिए। जो बाहर चला जाए वो उसी में डाल दीजिए, डब्बे ढक्कन जिसमें भी हो, जिस चीज़ में भी वो रखें चावल उसमें छोड़ दीजिए। बाकी जो मुट्ठी के अंदर आ गए वो
उन चावलों को अब आपको देखना है और किसी भी दिशा में आपको बैठ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, खड़े हो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और अपने मन की जो मनोकामना है उसको जो है उन चावलों से कहना है, आज के दिन की केवल पर्टिकुलरली डे वाइज है, ठीक है। तो कहिएगा और जो चावल हैं वो हो सके तो अपनी छत पर बिखेर दीजिए, ये जहाँ भी पक्षी आते हों, ठीक है, पक्षी जहाँ दाना चुगते हों वहाँ पर आप इसको बिखेर दीजिए जा कर के, और बस अपने काम पर निकल जाइए। छोटे से कार्य हैं और ये सभी कार्य आपको स्नान आदि के बाद करने हैं, आपको पहले नहीं करने हैं। और अपने विचार आदि कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते रहिए ताकि हम भी उससे लाभान्वित हो सकें। यानी कि लाभान्वित का मतलब नहीं समझ रहे हैं, हम भी का मतलब हमारे परिवार के अन्य लोग, यानी कि इस विश्व सत्य संदेश परिवार के लोग लाभान्वित होते रहें, समझ रहे हैं। हाँ, अब आइए हम लोग विशेष मंत्र की बात करते हैं। तो आज का जो विशेष मंत्र है वो संकर्षणश्च संकर्षणश्च संकर्षणश्च, ये छोटा सा मंत्र आपको मन ही मन कहना है, ठीक है बस। और उसके बाद आपको क्या करना है, छोटा सा मंत्र है ये, बहुत बड़ा मंत्र नहीं है। पीले रंग के कपड़े धारण कर लीजिएगा, इसके बाद आपको बस छोटा सा कार्य करना है। आज कमला नाम की एकादशी व्रत है, इसे पुरुषोत्तम एकादशी भी कहा गया है। यह दारिद्र्य नाशक व्रत कहलाता है। अगर दारिद्र्य है घर में, आपके प्रॉब्लम्स हैं, तो इस व्रत के करने से दारिद्र्य का शमन होता है। विष्णु भगवान का यह मंत्र होता है और विष्णु भगवान की ही इसमें पूजा भी होती है। आज के दिन शस्त्र निर्माण का जो है शुभ मुहूर्त मिल रहा है। अगर आप चाहें तो शस्त्र निर्माण आज के दिन कर सकते हैं आप। हमारे विश्व सत्य संदेश परिवार के एक सदस्य हैं हिमांशु गुप्ता जी, तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा है। प्रश्न उत्तर के सेगमेंट में छोटा सा है, प्रश्न बता दें, आपको उत्तर दे दें उसका। पृथक वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं समझी, इसलिए हमने यहीं पर आपको उत्तर देने का उचित समझा कि यहीं उत्तर दे दिया जाए आपको। तो हिमांशु जी आप भी सुनिए और अन्य लोग भी इस बात का श्रवण और मनन करें कि उन्होंने प्रश्न किया है हिमांशु जी ने कि क्या अशुभ समय में मंदिर जाना चाहिए, क्या अशुभ समय में मंदिर जाना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल 100% जाना ही चाहिए, क्योंकि अशुभ समय की पीड़ा को कम करने का एक ही जो सामर्थ्यवान स्थितियां हैं, सिर्फ वो है आपकी श्रद्धा। तो वह आपकी श्रद्धा कहाँ है, मंदिर में। तो आप मंदिर में जाइए, अपनी श्रद्धा के बलबूते वहाँ पर वह जो अशुभ समय है उसको टालिए। अब इसमें क्या है, नाम सुमिरन किया जा सकता है, वहाँ बैठ के कीर्तन किया जा सकता है मंदिर में बैठ करके, क्योंकि मंदिर में उस निराकार की साकार प्रतिमूर्ति के सामने अगर बैठ करके आप कुछ समय बिताएंगे तो अवश्य ही ईश्वरीय शक्ति का कुछ न कुछ आपको अंश मिलेगा। और उसमें भी एक बात सुनिए जरा, वास्तु का भी एक सिद्धांत छोटा सा हम आपको दिए दे रहे हैं कि होता क्या है कि जिन मंदिरों में गुंबज बने हों, मतलब गुंबज गोल आकार के, और जिन मंदिरों में गुंबज जैसा गोल आकार के ऊपर की तरफ उठे हुए हों और गहराई हो नीचे की तरफ और खोखला हो, और ऊपर जो है अगर त्रिशूल लगा है या धातु की कोई वस्तु लगी हुई है इस तरीके की, तो वह मंदिर और अधिक बलशाली हो जाता है, यानी ताकत देने वाला हो जाता है, ठीक है। उस मंदिरों में बैठेंगे तो उसमें आपको अधिक लाभ मिलने की संभावना बनेगी। जिनकी छतें सपाट होती हैं वह मंदिर इतना विशेष लाभ नहीं देते हैं जितना गुंबजाकार मंदिरों में लाभ हमको मिलता है। तो बिल्कुल अवश्य जाइए हिमांशु जी आप मंदिर में, और मंदिर में आपको जाना भी चाहिए। आपको नहीं, सभी को मंदिर में जब भी अशुभ समय हो तब जरूर जाना चाहिए। अशुभ समय में क्या नहीं करना चाहिए, अशुभ समय जब होता है तब आपको कोई नवीन कार्य नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का नवीन कार्य, उस समय को टालिए। क्योंकि देखिए अशुभ समय में नवीन कार्य करेंगे तो भैया समस्याएं आएंगी, और काम जो किया जाता है ना वो फ्यूचर को देख करके, भविष्य को देखते हुए कह रहे भविष्य में हमें लाभ मिलना चाहिए। तो अशुभ समय में कार्य न करें और शुभ समय का इंतज़ार करें, और वह शुभ समय आएगा अवश्य, दिन भर में आता है और प्रतिदिन आता है। हाँ, मास दर मास में भी आता है, कोई दिक्कत नहीं। किसी खास समय की आवश्यकता हो तो वह भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो यह स्थितियाँ बनती हैं। लेकिन अशुभ समय में आपको बिल्कुल मंदिर जाना चाहिए। हम समझते हैं आपके प्रश्न का हमने समुचित उत्तर दे दिया है।
और इससे आप और आप सभी लोग लाभान्वित होंगे, जो भी हमारे दर्शक वर्ग हैं और जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। सभी को यह उत्तर पसंद भी आया होगा हमारा। और जैसी भी आपकी राय हो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ें, अभिजीत आदि मुहूर्तों की बात करें। तो आज का अभिजीत मुहूर्त 11:20 से प्रारंभ होगा सुबह और 12:05 तक रहेगा। गुलिक मुहूर्त 11:45 से प्रारंभ होगा और 1:10 तक रहेगा। ठीक है, और राहु काल 2:40 से प्रारंभ होगा और 4:25 तक रहेगा और दिशाशूल उत्तर दिशा का रहेगा। यह सारी चीज़ें आपको सामने लिखित रूप में भी दिख रही हैं। ठीक है, दिशाशूल उत्तर दिशा का रहेगा, लेकिन उत्तर दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी तो करना क्या चाहिए? प्रश्न तो यह उठता है, करना क्या चाहिए? तो भैया करने वाली बात तो यह आती है कि आप क्या करें, आपके घर में बूरा शक्कर होगी बूरा शक्कर, सपोज दैट अगर होगी तो, अगर है तो उस बूरा शक्कर को एक चुटकी ले लीजिए और जेब में रख लीजिए, मुंह में रख लीजिए और प्रस्थान कीजिए जहाँ भी जाना है, आप निकल जाइए, आपका कार्य बन जाएगा। अब समझिए, अब अगर आपके पास बूरा शक्कर नहीं है तब क्या किया जाए? ऐसी परिस्थितियों में क्या किया जा सकता है? तो ऐसी परिस्थिति में आप एक छोटा सा और कार्य कर सकते हैं। जैसे आपके पास, आप कॉफ़ी पीते हैं या चाय पीते हैं, ठीक है, कुछ न कुछ तो लेते ही होंगे, तो आप कॉफ़ी पी करके या चाय पी करके आप घर से प्रस्थान कर सकते हैं, तब भी आपको लाभ मिल जाएगा। ठीक है ना? तो ये छोटे छोटे देखिए ऐसे उपाय हैं जो कर सकते हैं आप आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको करने में। और ये नहीं है कि मान लीजिए अब 4 लोग एक किसी काम से जा रहे हैं तो जो मुख्य आदमी हो वही कर ले इस काम, छोटे से कार्य को, तब भी आपका काम होने की संभावना बनती है। ठीक है ना? सब लोग कर लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई अन्य समस्या है तो अलग बात है, तो डायबिटिक प्रॉब्लम है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सादी चाय पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ही छोटा से कार्य होते हैं जो करने चाहिए और कर लीजिए, देखते रहिए, और क्या है इसमें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वैसे हमारा यह वीडियो आपको कैसे लगते हैं और हमारे साथ आपको जो छोटा थोड़ा वो समय हमारे साथ गुजर जाता है, जो भी आपका समय गुजरता है 12, 15, 17, 16, 18, 20 मिनट तक का समय हम गुजार लेते हैं, आपका अपने लिए ले लेते हैं, तो यह समय हमारे साथ कैसा आपका बीतता है ज़रूर बताइएगा। हमारे बताए गए उपाय, हमारे बताए गए शुभ मुहूर्त आपको कितना लाभान्वित करते हैं यह भी बताइएगा। नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, बिल्कुल लिखिए, ताकि हम भी लाभान्वित हों और हमारे जो दर्शक वर्ग हैं यानी साथी हैं, हमारे सदस्यगण हैं, वो सब भी लाभान्वित होते रहें। ठीक है ना? चलो इन्हीं बातों के साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी जानकारियाँ रोज़ाना देते हैं आपको, वो तो मालूम ही है आपको, रोज़ाना देते हैं। और साथ ही साथ अगर शेयर न किया हो अभी तक तो शेयर कर लीजिए और इन्हीं बातों के साथ प्रेम से हमारे साथ बोलिए, जय माता दी।